मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ यजर बिहारी भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरि राजकुमारी परिहर दुसह क्लेश सब अब मिली हैं त्रिपुरारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारी असाह क्लेश को कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ यजर बिहारी अस तप काहु न कीनि पमानी भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर्धरं ब्रह्म बरबानी सत्य सदा संतन सुच जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवै पिता बोला मन जबहि हटि परिहरि धर जायहु तबहि मिलहि तुम्हि जब सप्त ऋषि सा जानहु तब प्रमाण बगीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आए तब हठ छोड़कर घर चली जाना और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिरजा हर्षानी उमा चरित सुंदर मैं गावा सुनव शंभु कर चरित सुहावा। इसी प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनके शरीर पुलकित हो गए। यज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा जपहि सदा रघुनायक नामा जाता सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग का किया तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ यजर बिहारी चिदानंद सुखधाम शिव विगत मोह मद काम विचरहि मही धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ यजर बिहारी कतहु सुनहि उपदेश ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना यद्यपि अकाम तदपि भगवाना भगत विरह दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते हैं और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान सूजी निष्काम हैं तो वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग में दुख से दुखी हैं। ए भीति गयो कालु बहु बीती नित नए होई राम पद प्रीति नेम प्रेम शंकर कर देखा अब चल हृदय भगति कै रेखा। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई नई प्रीति हो रही। शिव जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील निधि तेज विशाला बहु प्रकार शंकर ही सराहा तुम बिन असव्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाली कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। वो विधि राम सिमहि
जावा पार्वती कर जन्म सुनावा, अति पुनीत गिरजा कह करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। अब विनती हम सुनो शिव, जो मो पर निज नेहु, जाय विवाह शैलज ही यह मोहि मांगे देहूं। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी के साथ विवाह कर लें। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। कह शिव जतपि उचित असनाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाही। सिर धरि आयुष करे तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिनहि विचारि करे शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो सो सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। का प्रभु हरे तुम्हार पन रहऊ, अब और राखेऊ जो हम कहऊ। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर ध्यान भय फल भासी, शंकर सोई मूरत उर राखी। तब ही सप्त ऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इसी प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्त ऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहाने वचन कहे। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। पार्वती पहि जाय तुम्हा, प्रेम परीक्षा लेहूं। गिरिहें प्रेम पठायूं, भवन दूरी करें संदेहु। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। और हिमाचल को कहकर उन्होंने पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजा तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंश दशरथ अजर बिहारी। ऋषिनि गौरी देखी तहाँ कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनो शैल कुमारी, करहूं कमन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसे देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अवराधों का तुम चाहो, हम सन सत्य मरम किन कहाऊं। कहत वचन मुनि अति सकुचाई, हंसी हो सुनी हमारी जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे इतना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसोगे। मनुहठ पराना सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भांति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना, बिन पंखई हम चाहे उड़ाना। मन में
हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। देखो मुनि अविवेकु हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। वचन भी शेर से गिर संभव तब दे, नारद कर उपदेश सुनी कहूँ बसों किस गे। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है, भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दशरथ सुतन उपदेशन जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। चित्र केतु कर धरु अनु घाला, कनक कसीपु कर पुनि असहाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु घर को नारद ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकश्यप का हुआ। नारद सिख जो सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तज भवन भिखारी। मन कपटी तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहकीना। स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर सज्जनों के चिन्ह है, वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन माने विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। निर्गुण निलज्ज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। कहूँ कमन सुख अशुभ उपाय, भल भूल ही ठग के बौराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि और डेरु मराय निताई। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसके त्याग कर मरवा डाला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी।